हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का हम लोग सम स्टार्ट करें, ठीक है। इसके पहले भी 10-15 सम सॉल्व कर दिया हूँ, तभी ये बोर्ड पे पहली बार कर रहा हूँ ये वाला चैप्टर, ठीक है। बुक पे तो सॉल्व कर दिया था। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में तुमको इतना ही मालूम करना चाहिए कि कंपनी अच्छी खासी चल रही थी। कंपनी कैसी थी? अच्छी खासी थी। फिर कंपनी को नज़र लग गया, पनौती हो गई, दिवाला निकल गया, लॉस पे लॉस, अब कंपनी बंद होने वाली है। तो अभी कंपनी जब बंद होगी तो कंपनी अपना कर्जा को सेटल कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्जा को, मतलब जहाँ 1 लाख देने का था कंपनी उसको 60,000 दे रही है। क्या बोल रही है? भाई 60,000 लेना तो ले, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। तो सामने वाला क्या करेगा? 60,000 ले लेगा ना। तो इस तरह कंपनी का 40,000 कम हो रहा है, मांडोली कर रही है, सेटलमेंट कर रही है। तो कंपनी का नाम भी बहुत भारी लिखा, नकली कंपनी। क्या है? एसेट्स में लॉस दिया, मतलब ये लॉस होता है। क्या होता है? तो कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, मतलब कंपनी अपना कर्जा को कम कर रहा है, शेयर की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो इसकी जनरल एंट्रीज आती है एग्जाम में। तो अच्छा खासा मैंने क्वेश्चन लिख दिया तुम्हारे लिए, तो पूरी एंट्री सॉल्व कर दूंगा, मस्त में तुमको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देगा तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो जैसे एडजस्टमेंट वाला वैसा सॉल्व करो। तो इसके पहले जो सम सॉल्व किया था ना, 2 दिया था। क्या दिया रहता था? 2। तो मतलब 10 का शेयर है, सॉरी 100 का शेयर है, रिड्यूस टू 60। तो 100 में से 60 गया तो 40 रुपये तुम्हारा फायदा होता था। तो फायदा को कितना लिखते थे अपन? कैपिटल रिडक्शन। कितना लिखते थे? अभी वाले क्वेश्चन में 2 नहीं दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? बाय। तो जब भी बाय आएगा ना, समझो वो कैपिटल रिडक्शन है। 2 रहेगा तो क्या करना है आपको? माइनस करना है। 2 रहेगा तो माइनस, और जब बाय दिया है तो माइनस नहीं करना है। समझने को क्या है तुम्हारा? कैपिटल रिडक्शन। मतलब जो भी फायदा होता है कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करने का, और लॉस होगा तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट। मतलब 15 मिनट दो, पूरा समझा देता हूँ क्राइम पेट्रोल के जैसे अच्छे से। चलो आ जाओ। तो फर्स्ट एंट्री क्या बोला? इक्विटी शेयर, तुरंत इधर आ जाने में। इक्विटी शेयर कितना लाख है? 16 लाख। कितना शेयर? 1,60,000। एक शेयर 10 का था। इधर क्या बोला? रेड्यूस बाय 5। क्या बोला है? तो 10 का तो 5 का, तो इधर भी 5 ही मिलेगा, इधर भी 5। मतलब 10, जहाँ 10 रुपये देने का था वहाँ 5 रुपये दे रहे हैं। तो 5 रुपये क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो किसके बारे में बात करें लोग? इक्विटी शेयर। तो जो लायबिलिटी होता है ना, उसको पहले डेबिट करने का। क्या करने का? लायबिलिटी को डेबिट। तो फटक से क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर नीचे भी क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ऊपर ओल्ड लिखने का और नीचे क्या लिखने का? न्यू। और इधर अपना क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? टू कैपिटल रिडक्शन। टू कैपिटल रिडक्शन। तो टोटल शेयर कितना है? देखो 1,60,000। कितना शेयर है? इधर लिखा 1,60,000, इधर भी कितना लिखा? 1,60,000, इधर भी कितना लिखा? 1,60,000। शेयर कितने का था? 10 का था, मतलब 16 लाख का शेयर था। कितना का शेयर था? तो 10 का शेयर को, 10 के शेयर को, इक्विटी शेयर है ना, इधर क्या वर्ड है? तो बाय बोलो तो कैपिटल रिडक्शन हो जाएगा, इधर लिखने का। बाय बोलो तो 10 में से 5 कम कर दिया तो बचा कितना? 5। बाय बोलो तो ये होएगा। 2 बोलो तो माइनस करना है। 2 बोलो तो जो 1,60,000 10 का था उसको 5 बना दिया। 5 क्या हो गया? फायदा हो गया। तो इधर आएगा 8 लाख, इधर भी कितना आएगा? 8 लाख। तो 16 लाख को शेयर को कितना बना दिया? 8 लाख। 8 लाख कम हो गया, फायदा हो गया, कैपिटल रिडक्शन। सेम एंट्री किसका है? सेकंड क्या है? प्रेफरेंस शेयर टू बी रेड्यूस टू है कि बाय है? सुनो, तो प्रेफरेंस शेयर कितने का था भाई मालूम है क्या? प्रेफरेंस शेयर 100 का था। कितने का था? 100 का था। क्या वर्ड है? मतलब ये 20 रुपया तेरा कैपिटल रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? मतलब 100 से 80 बन गया। 100 से कितना बन गया? 20 फायदा। बाय बोलो तो कैपिटल रिडक्शन, बाय बोलो तो 2 आएगा तो माइनस करके लिखना है। तो फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर। इधर आने का तो लिखने का 10% प्रेफरेंस शेयर। क्या लिखने का? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूरा डालने का। शेयर अकाउंट डेबिट। तो 10% को कितना बना लो ने? इधर बोला 10 को कुछ बनाए नहीं, 10 ही बनाए। कितना बनाया? 10। क्या लिखेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे? और फायदा हो रहा है तो क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन किधर आएगा तुम्हारा? क्रेडिट। कैपिटल रिडक्शन किधर आएगा तुम्हारा? क्रेडिट। तो टोटल शेयर कितना था? 4,000। कितना शेयर था? 4,000 शेयर। कितना शेयर था? 4,000। और एक शेयर कितने का था? 100 का था। एक शेयर कितने का था? 100। तो कितना रुपया हो गया? 4 लाख। तो ये क्या वर्ड है? रिड्यूस बाय। रिड्यूस तो बाय बोले तो किधर आएगा? कैपिटल रिडक्शन। मतलब 100 को 80 बना दिया, 20 फायदा हो गया। 100 को 80 बना, तो 4 8 कितना आएगा? 32। 4 2 8, 80,000 फायदा। 80,000। थर्ड क्या बोला है? डिबेंचर होल्डर एग्रीड, उन लोग राजी हो गए टू सेटल, मांडोली कर रहे हैं, देयर क्लेम फुली टू बी इश्यू ऑफ 11%। मतलब जो 10% है उसको कितना बना है? ये ओल्ड है, ये न्यू है। कितना देने का था? 20 लाख। कितना देने का था? तो कंपनी, नकली कंपनी ने कितना टिकाया? 14 लाख। तो जहाँ 20 पेटी देने का था 14 लाख दे दिया ना, तो 6 लाख क्या हो गया? फायदा। तो ऊपर क्या है? 10% डिबेंचर। क्या है? तो ये लिखेंगे 10% डिबेंचर। क्या लिखेंगे? 10% डिबेंचर अकाउंट। तो 10% का कितना परसेंट बना दिया? 11।
10% को कितना बना दिया, तो कंपनी का क्या हो गया, फायदा। कंपनी का क्या होता, फायदा। तो फायदा किधर आएगा तुम्हारा, कैपिटल रिडक्शन। तो कंपनी को कितना देने का था, 20 लाख। कंपनी को कितना देने का था, 20 लाख। कंपनी ने कितना दिया, तो जहाँ 20 देने का था वहाँ 14 दिया ना यार, तो 6 लाख क्या हो गया, फायदा। फायदा किधर आएगा, कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद समझा, डिबेंचर होल्डर एग्रीड, डिबेंचर होल्डर एग्रीड बोला टू फॉरगो, मतलब माफ किया, कितना टका ऑफ देयर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट तुम्हारा है 2 लाख, कितना है 2 लाख, तो उसमें से 50% माफ किया, और माफ करने के बाद दरवाजा भी खड़ा है, क्या बोला, एंड द पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50%, जो बचा 1 लाख, इंटरेस्ट टू बी पेड इमीडिएटली, मतलब ना उन लोगों ने पेमेंट भी किया है, मतलब 2 लाख में से आधा माफ हुआ, आधा पे हुआ, आधा पे। तो किसके बारे में बात करें, डिबेंचर। ड्यू बोले तो बाकी था, तो कितना कर्जा बाकी था, 2 लाख। तो इधर लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, क्या लिखेंगे, या वो जो लाइबिलिटी में नाम है वही उठा के लिख दो, कॉपी कर दो चलेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू मतलब बाकी था, कितना बाकी था इंटरेस्ट, 2 लाख। तो कंपनी ने क्या किया, 2 लाख में से सामने वाले ने क्या किया, 50% क्या किया, फॉरगो किया, माफ किया, अपने पे दाया देगा। तो माफ बोले तो क्या आएगा, फायदा। फायदा बोले तो कितना लिखेंगे, कैपिटल। और बाकी का क्या किया, पेमेंट किया इमीडिएटली, मतलब अभी के अभी, सिंगम में बोलता है ना अभी के अभी, तो अभी पे किया, तो पेड किया तो पैसा गया ना यार, पेड किया तो पैसा गया, तो टू बैंक, पैसा आया तो बैंक डेबिट, गया तो बैंक क्रेडिट। अच्छा कर्जा कितना था, 2 लाख, तो 50% क्या हुआ, माफ, 50% क्या हुआ, और बाकी का 50% क्या हुआ, पेड हो गया ना। ठीक है, नरेशन कैसे लिखने का, बिंग इक्विटी शेयर रिड्यूस, ये उठा के कॉपी करके डाल दो। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सही। आगे जाओ, अभी क्या बोला, कंप्यूटर, क्या बोला, तो सीधा कंप्यूटर के पास जाने का, कंप्यूटर 6 लाख का था। इधर क्या बोला, वॉज टू बी रिटर्न डाउन, रिटर्न अप बोले कि डाउन बोला है, डाउन बोले तो कम हो गया, कम बोले तो लॉस हो गया ना यार। क्या कम हो रहा है, एसेट कम हो बोले तो लॉस। तो क्या बोला, कितना कम हुआ, 40,000। इधर क्या है पढ़ो, डायरेक्ट कैपिटल रिडक्शन में 40 डालेगा, अगर 2 बोला रहता 40, क्या बोला रहता, तो इसको माइनस करके अमाउंट आता वो डालता ना यार। तो बाय 40 मतलब कंप्यूटर की वैल्यू 40,000 कम हो गई। तो अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो अपना लॉस होता है, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो अपना क्या होता है, तो लॉस में कैपिटल रिडक्शन किधर आएगा, ऊपर आएगा, किधर आएगा। और किस में लॉस हुआ, कंप्यूटर में। किस में लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ भाई, 40,000। तो 40,000 डेबिट और 40,000 क्रेडिट। बीइंग क्या लिखेगा, बीइंग कंप्यूटर वॉज रिटर्न डाउन, या बीइंग एसेट रीवैल्यू, बीइंग कंप्यूटर रीवैल्यू, बीइंग कंप्यूटर डेप्रिशिएटेड। अभी बोला लैंड फर्नीचर एप्रिशिएट हुआ, क्या हुआ, मतलब बढ़ गया, कितना टका, 10%। और स्टॉक की वैल्यू कितनी अप्रिशिएट होगी, 60,000। स्टॉक में परसेंट नहीं दिया, क्या दिया, अमाउंट। तो एसेट्स बढ़ गया, क्या हो गया, एसेट्स बढ़ गया। तो एसेट्स कम हुआ ना तो लॉस होता है, एसेट कम हो तो बढ़ा तो फायदा। तो अभी अपन क्या करेंगे, फायदा हुआ ना, तो किधर किधर फायदा हुआ, लैंड में फायदा हुआ, बोलो, फर्नीचर में फायदा हुआ, और स्टॉक में फायदा हुआ। तो फायदा हुआ तो कैपिटल एडिशन किधर आएगा तुम्हारा, नीचे, कैपिटल एडिशन किधर आएगा, नीचे। इसको सबको क्या करेंगे, डेबिट, क्या करेंगे, डेबिट। लॉस हुआ तो कैपिटल एडिशन डेबिट में आएगा, फायदा हुआ तो क्रेडिट में आएगा। तो अमाउंट कैसे आएगा, कितना टका बोला है, बाय बोला है ना, तो लैंड पे डायरेक्ट 10% लिखा, कितना है, 12,20,000 है, कितना है, तो 1 0 छुपाएगा तो 1,22,000, कितना है। तो लैंड की वैल्यू बढ़ी 1,22,000, 1 लाख। और क्या बोला है, फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 4 लाख है, 4 लाख का कितना टका, 10%, तो 40,000 बढ़ा, कितना बढ़ा, 40। और स्टॉक, स्टॉक का परसेंट बोला क्या अमाउंट बोला है, डायरेक्ट क्या लिखेगा, 60,000, डायरेक्ट क्या लिखेगा, 60 40 1 लाख, 1 लाख 1 लाख 2 लाख, ट्रिपल दूरी और 2 लाख। तो इधर क्या हुआ, एसेट्स कम हुआ, इधर एसेट क्या हुआ, बढ़ गया। एसेट कम बोले तो लॉस, शाबाश। अभी इधर बोला कॉस्ट, कॉस्ट बोले तो खर्चा, क्या बोला है, खर्चा। नकली कंपनी ने सबको मंडली करते वक्त, सेटलमेंट करते वक्त खर्चा किया ना, चाय पानी पिलाना पड़ेगा ना, इतना कर्जा माफ हो रहा है, तो कितना खर्चा हुआ, 50,000, वो पेड हुआ। तो खर्चा बोले तो कंपनी ने दिया, तो दिया बोले तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो कभी भी पैसा गया तो क्या लिखेगा, टू बैंक, और पैसा गया तो एक्सपेंस हो गया ना, लॉस हो गया ना तेरा, खर्चा हो गया, तो खर्चों को क्या करने का, डेबिट, खर्चों को क्या करने का, तो कैपिटल किधर आएगा, ऊपर आएगा। कितना खर्चा किया, 50,000। बीइंग एक्सपेंस पेड है ना, बीइंग कॉस्ट पेड, बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड, सिंपल। अभी वाली एंट्री भारी है, क्या बोला, 8
75% ऑफ क्रेडिटर एग्री टू फॉरगो। क्या वर्ड आया? फॉरगो। ये क्या वर्ड है? क्रेडिटर। क्रेडिटर बोलो तो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लाइबिलिटी क्या हो रहा है? तो फायदा हो गया। क्या हो गया? पहले अमाउंट लिखो, पहले एंट्री लिखो, फिर अमाउंट लिखते हैं। तो क्रेडिटर्स क्या हो गया? माफ किया। क्रेडिटर ने क्या किया? माफ किया। तो माफ किया तो फायदा हो गया। इसके लिए कैपिटल एडिशन किधर है तेरा? नीचे है। और किसने माफ किया? तेरा लाइबिलिटीज ना। तो जो लाइबिलिटीज रहती है उसको डेबिट करते हैं ना, तो इधर लिख दिया क्रेडिटर्स। क्या लिख दिया इधर? क्रेडिटर्स। पर अमाउंट नहीं दिया ना उधर, तो क्या बोला है? क्रेडिटर्स ने माफ किया तो फायदा हो गया। अभी क्रेडिटर का अमाउंट कितना? 8 लाख। कितना अमाउंट है? 8 लाख लिखने का। उसने पूरा 8 लाख नहीं माफ किया। 8 लाख का कितना परसेंट? 75। तो कैलसी में 75% दबाएगा, 6 लाख आएगा। कितना आएगा? फिर उसका 10% माफ किया। 75 का, तो 8 लाख का 75%, फिर उसके ऊपर 10%, 60,000। तो 8 लाख का 75%, 6 लाख आया। 6 लाख का 10%, 60,000 माफ किया। कितना माफ किया? 60,000। तो ये समझने का तुमको 75 ऑफ क्रेडिटर, उसमें से कितना परसेंट माफ किया? 10%। क्या करने का था? 8 लाख के ऊपर कितना दबाने का था? फिर कितना दबाने का? 10%। ठीक है, माफ हो गया तो फायदा हो गया। अभी सब माफ करे तो डेटर क्या हुआ? देखो, डेटर रेड्यूस। डेटर, ये क्या वर्ड है? डेटर। डेटर बोले तो पैसा आने वाला है ना, तो एसेट्स क्या हो गया? कम। एसेट्स कम बोलो तो लॉस। लॉस बोलो तो कैपिटल एडिशन किधर आएगा? ऊपर। कैपिटल एडिशन किधर आएगा? तुम्हारा ऊपर आएगा। और डेटर्स किधर आएगा? नीचे। तो कितना कम हो गया? बोला रेड्यूस बाय। क्या बोला है? बाय। तो डायरेक्ट 70 डेबिट किया और 70 क्या किया? क्रेडिट किया। सिंपल। फिर जब पूरा सम हो जाएगा ना, फिर एक एंट्री फिक्स आती है, होता है ना, गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट, इंटेंजिबल एसेट। क्या हो गया? और ये लॉस होता है, एक्सपेंस, इसको रिटर्न ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? मतलब बता देते हैं, बैलेंस शीट से निकाल देते हैं। इधर बोला भी है फिक्टिशियस एसेट। क्या बोला? बोलो तो शेयर इश्यू एक्सपेंस एंड प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस। बोलो तो ये, इसको क्या करने का? रिटर्न ऑफ, मतलब बैलेंस शीट से बता दो। तो ये हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? ये लॉस। हमेशा इसको निकालना ही रहता है। कैपिटल एडिशन को डेबिट करेंगे तो क्या क्या निकाल रहे? शेयर इश्यू एक्सपेंस। क्या निकाला? शेयर इश्यू एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। तो कैपिटल एडिशन, तो फिक्टिशियस एसेट शेयर इश्यू कितना था? 40। कितना था? 40। और प्रॉफिट एंड लॉस कितना था? 14 लाख। कितना था? 14 लाख। बैलेंस शीट से निकाल दिया तो क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 14 लाख 40 किधर आ जाएगा? तुम्हारा डेबिट में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करे ना? नहीं, इसका नाम है वो, नाम है। ये सबको क्या क्या एसेट से तूने भगा दिया है, तो जा रहा है ना ये, तो इसलिए नीचे लिखा। ये इसके साथ जॉइंट है वो। इधर का प्रॉफिट जमा किया पैसा, पर कंपनी तो नकली है ना, उसके पास पैसा है क्या? लॉस मेकिंग है ना, इसलिए तो लॉस इधर शो होता है। फिर इसके बाद एक एंट्री आती है, वो तुमको सॉल्व करना पड़ता है, ये तुम्हारा आंसर होता है। तो जो भी कैपिटल एडिशन का बैलेंस है, ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा, ध्यान देना। तो कैपिटल एडिशन का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इसका अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो ये एंट्री के लिए कैल्सी ले लो तुम लोग। तो क्रेडिट वाला प्लस करना है, डेबिट वाला माइनस करना है। तो मस्त में कैल्सी उठाने का। ठीक है, तो इधर कैपिटल एडिशन डेबिट है कि क्रेडिट है? तो क्रेडिट वाला क्या करेगा? प्लस। तो 8 लाख प्लस किया। फिर उसके बाद डेबिट है कि क्रेडिट? क्रेडिट। 80 इधर भी क्या किया? प्लस किया। फिर क्रेडिट 6 लाख। कितना है? 6 लाख भी प्लस किया। फिर क्रेडिट 1 लाख, तो 1 लाख भी क्या किया? प्लस किया। फिर डेबिट में ना कंप्यूटर की वैल्यू कम हुई तो 40,000 क्या होगा? माइनस। फिर क्रेडिट में ट्रिपल दूरी ऐड किया। फिर उसके बाद डेबिट में किधर है? डेबिट में, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर क्रेडिट में तो मैंने टोटल थोड़ा गड़बड़ कर दिया, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कैलकुलेशन में मैंने गड़बड़ कर दिया, फिर से करना पड़ेगा। तुम लोग का जा रहा है राइट? किधर तक आ गए? इधर तक राइट है भाई? किधर तक गए? ये 60,000 क्या क्या ऐड किया ना? हाँ, 70,000 माइनस कर, माइनस 14,40,000 कितना आंसर है? 2,62,000। चलो आ गया आंसर। तो क्रेडिट प्लस माइनस करके कितना आंसर है? 2,62,000। तो ये बैलेंस किधर ट्रांसफर करने का? कैपिटल रिजर्व में। किधर ट्रांसफर करने का? ठीक है, 15 मिनट में सम खत्म हो गया, बोला था वैसे ही। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।